सऊदी अरब से आने वाले शौहर को बीवी ने अपने आशिक के साथ मिलकर कत्ल कर दिया और फिर ऐसे दफन किया कि किसी को खबर तक ना हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ अदनान और आज आपसे जो किस्सा शेयर करने जा रहा हूं ये फैसलाबाद के एक निवाही इलाके का है। वहां से एक फैमिली थी जिसमें बहन भाई थे, सबकी शादियाँ हो चुकी थी और ये नौजवान जो है इसके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी थी और इनके घर के मामला जो थे वो नॉर्मल चल रहे थे। इसकी बीवी जो है वो बहुत चालाक थी, उसने अपने शौहर से कहा कि आप सऊदी अरब क्यों नहीं चले जाते। इस नौजवान ने कहा कि सऊदी अरब कैसे चला जाऊं, पैसे चाहिए और उसके बाद हुनर चाहिए। तो उसने कहा जो हमारा जेवर वगैरह उसको सेल करते हैं और उसके बाद आप सऊदी चले जाएं, हुनर आप वहां जाके कोई ना कोई सीख लीजिएगा। अब इस शख्स ने एजेंट से बात की, एजेंट ने भी कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ जाकर तुम कुछ ना कुछ सीख जाओगे और यहाँ से अच्छी रोज़ी रोटी कमाने लगोगे। उसने एजेंट से कह के वीज़े का बंदोबस्त करवाया, पासपोर्ट बनवा लिया, उसके बाद टिकट ली और सऊदी अरब पहुंच गया। सऊदी अरब पहुंचा, वहाँ पहुंचते ही उसके लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े थे। मुसीबतों से मुराद है कि जब कोई हुनर पास ना हो और आप ऐसे ही चले जाएं तो फिर ऐसे ही होता है। अब इसे शुरू में मजदूरी मिली, कभी सीमेंट, कभी बजरी, कभी ब्लॉक, तो बहुत परेशानी के साथ इसने कुछ वक्त गुजारा। और ये शख्स जो है ये काफ़ी तेज़ था, पढ़ा लिखा था, लेकिन हुनर नहीं था। अब इसने क्या किया कि ठेकेदार के आगे पीछे रहना शुरू कर दिया। ठेकेदार के साथ रहते रहते ये ठेकेदारी सीखने लगा। अब इसने कुछ साल एक गुजरा तो साल गुजरने के बाद ठेके लेने शुरू कर दिए। एक छोटा सा ठेका लिया जिसको इसने मुकम्मल किया और इसको अच्छे पैसे बच गए। अब इसके अंदर एक जुस्तजू पैदा हुई कि मैं भी ठेके लिया करूं और इसी तरह से पैसे कमाऊं, मैं भी ठेकेदार बन जाऊं ताकि मेरे हालात हर रोज़ बेहतर होते जाएं। इसने छोटे छोटे ठेके लेने शुरू कर दिए और आहिस्ता आहिस्ता ये बड़ा ठेकेदार बन गया। जब ये बड़ा ठेकेदार बना तो इसने कोई बुग़्ज़ नहीं रखा और अपने ख़ानदान के हर नौजवान को जो वहाँ पर वेला निकम्मा घूम रहा था सऊदी अरब बुला लिया। सऊदी अरब बुलाया, उनको नौकरी दी, काम दिया, सबकी देखभाल करता था और वहाँ पर अपनी बहनें, जो भी रिश्तेदार थे जिनके मामला ख़राब थे, उनको पैसों से मदद भी करता था। और इधर इसकी बीवी जो थी उसने अपने ही उस इलाके में एक शख्स के साथ आंख में टक्का लगा रखा था। उस शख्स के साथ उसकी इश्क मशूकी चल रही थी और वो रोज़ मिलते थे। अब घर वाले जो हैं अपने भाई को बताते थे कि तुम्हारी बीवी फ़लाँ शख्स के साथ इस तरह से है, लेकिन शौहर जो है उनके ऊपर यकीन ना करता। जब बीवी से बात करता तो बीवी इस बात को घुमा देती और कहती कि ऐसे नहीं ऐसे है। अब ये अपनी बीवी के ऊपर यकीन करता था और बाकी रिश्तेदारों को, बहन भाइयों को कहता था कि तुम लोग शायद हमसे जलते होगे, हम अच्छा खाने लगे, अच्छा कमाने लगे हैं, मेरी बीवी जो है वो खूबसूरत है और तुम लोगों को इससे जलन होती है। इस बात को करके इसने सबको खामोश कर दिया। कुछ वक्त गुजरा तो ये पाकिस्तान आना चाहता था। इसने बीवी को बताया कि फ़लाँ तारीख को मैं पाकिस्तान आ रहा हूँ। इधर बीवी जो है वो अपने आशिक के साथ मिलकर इसको ख़त्म करने के प्लान बना रही थी। अब आशिक जो है उसने कहा कि ठीक है, जो इसको आने दो, देखते हैं क्या करना है इसका। ये शख्स पाकिस्तान पहुंचता है और 2-3 दिन गुजरते हैं। उस दौरान ये देखता है कि वो शख्स जो है इनके घर आता है, इससे मिलने के लिए आता है, फिर कई बार कोई सामान लेके आ गया, कोई गिफ्ट लेके आ गया। इसको शक होने लगा। इसने जब बीवी से पूछा तो इसने, बीवी जो है उसने इसको घुमा दिया कि ऐसे नहीं वैसे, टाल मटोल कर दी। और उसी रात बीवी ने क्या किया कि इसके खाने के अंदर नशा आवर गोलियां डाल दी। वही नशा आवर गोलियां उसने बच्चों के खानों में भी डाल दी और जैसे ही ये सो गया तो अपने उस आशिक को कॉल किया और उसे कहा कि आप आ जाएं। जैसे ही वो घर में पहुंचा तो उसने पहुंचकर इसके साथ मिलकर उसको तकिया चेहरे पे रख के उसका काम तमाम कर दिया। अब जब ये मर गया तो इसकी लाश को ठिकाने लगाना था। इन दोनों ने मिलकर सेहन के अंदर कुछ टाइलें काटी, टाइलें काट कर वहाँ पर खड्डा निकाला और नीचे इसको दफन कर दिया और उसी तरह से दोबारा फिर वो टाइलें लगा दी। अब ये इन्होंने इतना पक्का मंसूबा बनाया था कि शायद सदियों तक इसकी खबर ना हो कि ये किधर गया, लेकिन पूरे ख़ानदान को पता था कि ये शख्स पाकिस्तान आया हुआ है। तो कोई 2-3 दिन गुजरे तो इसकी बहन जो है इसके घर आती है, कहती भाई से मिल के आऊँ। जब मिलने आती है तो इसकी बीवी से पूछती है तो कहती कहाँ गए। तो बीवी कहती है कि वो दूसरी शादी का कह रहे थे और मेरे साथ झगड़ा करके चित्राल चले गए हैं और कहते थे कि जब मैं खुद ही तुम्हें फ़ोन कर लूँगा, मेरे पीछे आने की ज़रूरत नहीं है। अब बहन जो है ये सारी चीज़ें सुनती है, सुनने के बाद परेशान वापस चली जाती है कि भाई को क्या हो गया है और अपने दूसरे बहन भाइयों को बताती है। अब कुछ वक्त गुजरता है, ये लोग देखते हैं 2-3 दिन 4 दिन गुजरे हैं तो उधर जो इसका आशिक था वो कभी सुबह इनके घर आ रहा है, कभी शाम को आ रहा है, कभी सुबह आ रहा है, कभी शाम को आ रहा है। कोई उसको रोक टोक ही नहीं है, उसको कोई टेंशन नहीं है। इधर बहन भाइयों को उस पर शक होने लगा। अब सारे बहन भाई वक्फे से घर आए। इस भाभी से पूछा कि हमारा भाईजान किधर है, तो वही जवाब जो उसने एक को दिया था वो सबको दे रही थी। तो सब खामोश हो गए। कोई 5-7 दिन और गुजरे तो एक शख्स ने आकर बताया कि तुम्हारी भाभी जो है वो ट्रक लेके आई है और सामान उस ट्रक में लोड कर रही है।
क्या वो कहीं जा रही है? तो इन सब को शक गुजरा। इन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को कॉल की, पुलिस आई। पुलिस ने आकर जब इस औरत से पूछा तो औरत टाल मटोल कर रही थी, मुझे नहीं खबर, इस तरह। आखिरकार पुलिस ने अपना हरबा लगाया। उन्होंने कहा कि सीधा सीधे बता दो, नहीं तो तुम्हारी छतरौल करेंगे, तुम्हें नानी याद आ जाएगी और तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। अब ये औरत प्रोफेशनल कातिल तो थी नहीं, डर गई और डरते ही इसने सारी कहानी सुना दी। तो घर वालों ने जब पूछा कि जब तुम लोगों ने टाइलें काटी हैं, उसको अंदर दफन किया, तो बच्चे, इन्होंने कहा जी बच्चे जो हैं वो, उनको भी हमने नशावर गोलियां दी हुई थी, वो अपने टाइम से पहले उठे ही नहीं, हमने सारा काम ख़त्म किया, उसके बाद बच्चे जब उठे हैं तो कुछ भी नहीं था। उनको बता दिया कि तुम्हारा बाप जो है वो कहीं गया हुआ है। पुलिस ने इनको पकड़ा और पकड़कर जेल ले गया और इसके साथ ही इसके आशिक को भी पकड़कर थाने में बंद किया और इनके ऊपर FIR हो गई। फिर वो बॉडी जो थी वो ज़मीन से निकाली गई, लेकिन इतनी देर में बॉडी गल सड़ गई थी, हड्डियाँ निकली। अब इस कहानी से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जब आपको कोई कुछ बता रहा हो तो उसकी तहकीक ज़रूर कर लिया करें। ये ना कहा करें कि जो मैंने कह दिया वही सच है, या जिसके बारे में कहा जा रहा है जो वो कह रहा है वही सच है। इधर उधर से बात की खबर ले लिया करें। और कई बार ऐसे होता है कि हम जज्बात में किसी की कही हुई बात पे फ़ौरन एक्शन ले लेते हैं, वो भी गलत होता है। ज़रूर बात की तहकीक किया करें, उसके बाद कोई एक्शन लिया करें। बाकी आपके पास कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नंबर है 0300252069। अल्लाह हाफिज़।